साउंड और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर है? आ रही है आवाज? ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं इम्यूनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में। ऑलराइट। अब सर ये टॉपिक थोड़ा सा नया लग रहा है, ठीक है, बट हाँ, इम्यूनाइजेशन, ओके, इस वर्ड को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसमें शायद इम्यूनिटी की बात हो रही है। यस और नो? अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें इम्यूनिटी की बात हो रही है। जी हाँ, इसमें हम इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम ये जानने वाले हैं कि हम लोग बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज तक हम लोग जो वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है, 18 साल की उम्र तक हम लोग जो वैक्सीन लगवाते रहते हैं, तो वो जो वैक्सीन होती हैं वो क्यों जरूरी हैं? ऑलराइट, वो हमारे शरीर पर कैसे इफेक्ट करती हैं? एंड हम अलग अलग तरीके के वायरसेस के बारे में भी जानने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी को बचपन से ही अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वायरसेस के बारे में, उनके नाम के बारे में बताऊंगा आपको एंड उनके काम के बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए, बहुत ज्यादा मजेदार सेशन होने वाला है। एंड अपना अपना जो कॉपी पेन है वो भी आप लेके बैठिए ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लग पाए। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार सर ये जो इम्यूनाइजेशन है ये होता क्या है। ऑलराइट, ये सर ये जो इम्यूनाइजेशन है ये होता क्या है? देखिए इसके ना दो अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस है। ओके, आप कोई जो भी आपको सही लगे आप लोग वो देख सकते हो, बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो सबसे पहले तो डेफिनेशन होती है आपकी इम्यूनाइजेशन, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का, ओके, वेट सेकेंड, हाँ, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के अगर बीमारी आ जाए ना, तो उस बीमारी से आपकी बॉडी बच पाए, उसके उस बीमारी से आपकी बॉडी लड़ पाए, उस चीज को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ऑलराइट, और इम्यूनाइजेशन जो है स्पेसिफिकली वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये जो इम्यूनाइजेशन है ये मैं आपको किसी भी टैबलेट के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि हमारी जितनी भी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड चीजें होती है ना, ये सारी की सारी आपकी एक वैक्सीन से लिंक करेंगी। वैक्सीन पता ना क्या होता है? जब कोरोना वायरस आया था तो हम सब ने क्या लगवाया था? वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन मतलब इंजेक्शन, जो कि पल भर में ही किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी बुरे वायरस को खत्म करने की पावर रखता है। आपको पता है, जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, तो डॉक्टर कहता है कि चलो मैं आपके टीका लगा देता हूँ, ठीक है, मैं आपके इंजेक्शन लगा देता हूँ। आपको पता है वो डॉक्टर से क्यों कहता है? क्योंकि देखो जब आप गोली खाओगे ना, गोली आपकी शरीर में जाकर पहले टूटेगी और फिर वो असर करने में थोड़ा टाइम लेगी, पर जब इंजेक्शन सीधा आपके नसों के अंदर डाल दिया डॉक्टर ने, जैसे ही वो दवाई सीधा आपके नसों के अंदर ही गई, वो इंस्टेंट रिएक्ट करती है। ऑलराइट, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है, वो टैबलेट से ज्यादा जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करती हैं, ज्यादा फास्ट काम करती हैं जो वैक्सीन होती हैं। ठीक है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को अलग अलग इंफेक्शन से, अलग अलग बीमारियों से बचाती हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका दूसरा मीनिंग क्या है, तो आपकी बॉडी में देखिए जब भी आपकी बॉडी में बीमारी एंटर होती है ना, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, जब भी आपकी कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में एंटर होती है ना, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, लिख लो। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी है इसे ही हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। जो ये एंटीबॉडी आगे जाके अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग वायरसेस से, अलग अलग बैक्टीरिया से लड़ती है, इसे ही हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी है अगर ये सो जाती है, ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी ढंग से काम नहीं करती, अगर आपकी इम्यूनिटी सो जाती है, तो इसे जगाने के लिए हम इम्यूनाइजेशन का मतलब यूज करते हैं। इसे जगाने के लिए हम इम्यूनाइजेशन का यूज करते हैं, मतलब कोई भी अगर इंजेक्शन लगा देंगे तो फिर ये जो है एक्टिव हो जाएगी। अब सबसे पहले अब आपको देखना होगा कि ये जो वैक्सीन है ये काम कैसे करती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके प्रोसेस को समझेंगे और हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो वैक्सीन है इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं। ओके, तो अब देखिए आपकी जितने भी वैक्सीन होती है ना, इनमें कोई भी बैक्टीरिया और कोई भी वायरस का एक
मतलब कमजोर कड़ी होती है, ठीक है, एक वीक फॉर्म। आपका कोई भी वैक्सीन हो गई, इसमें आप एक बात लिख लो कि आपके कोई भी वैक्सीन हो गई, उसमें किसी भी वायरस और किसी भी बैक्टीरिया की एक कमजोर कड़ी होगी, ठीक है, एक छोटी सी फॉर्म होगी उसकी, जो कि आपकी बॉडी में जाकर बीमारी नहीं करेगी, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में जाकर बीमारी नहीं करेगी। अलग अलग वैक्सीन्स आपकी बॉडी में अलग अलग बैक्टीरिया और अलग अलग वायरसेस का काम करती हैं। अब कैसे? देखो, अगर टेटनस का टीका है, टेटनस का टीका हम तभी लगाते हैं जब हमारे जैसे कोई डॉग ने बाइट कर लिया, ठीक है, या फिर कोई स्टील का कट लग गया, ऑलराइट, कोई भी ऐसी चीज होगी जहां पे लोहे से कांटेक्ट हो गया हमारी स्किन का, वहां पे एलर्जी होने का बहुत ज्यादा डर रहता है, बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो जो टेटनस की जो बीमारी है ना, ऑलराइट, जो टेटनस की बीमारी है, टेटनस का जो टीका है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के लिए लगेगा, हर एक चीज के लिए नहीं लगेगा। अगर आपको बुखार है, बहुत ज्यादा तेज बुखार है, ठीक है, अगर आपकी खांसी नहीं रुक रही, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग वैक्सीन होंगी। जरूरी नहीं कि अगर किसी को बुखार है तो उसको टेटनस का टीका लगा दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अब सुनो होता क्या है, ये जो वैक्सीन है ना, इनके अंदर की जो कमजोर कड़ी होती है, एक छोटा वायरस और छोटा बैक्टीरिया होता है, ये आपके शरीर के अंदर जाता है और फिर आपके सेल्स को ये एक्टिव कर देता है, ठीक है, आपको इम्यून सिस्टम है, आपके सेल्स को ये एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो जाग जाती है, जो वो सोई हुई होती है ना, वो जाग जाती है। और उसकी वजह से क्या है, आपको जो है एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है उसका, वैक्सीन का। उस स्पेसिफिक वायरस को लेकर ये एक मैसेज छोड़ता है ब्रेन में कि हाँ, तेरे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज आई है जो कि बाहर से अफेक्टेड है, और वो चीज आपकी बॉडी के अंदर जाके इम्यूनिटी को एक्टिव करती है, फिर जाकर वो उसे मार भगाती है, फिर जाकर वो उसे लड़ती है। एंड यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये मतलब कुछ वैक्सीन है जो कि छोटे बच्चे को लेकर, ओके, 2 साल के बच्चे तक लगती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये सभी वैक्सीन है ना, इन सभी वैक्सीन का लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग देखो, सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, बर्थ, मतलब पैदा होते ही बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, ठीक है, HEP V1, ये सभी जो वैक्सीन है ये आपके बॉडी में लगती हैं। अब सुनो मेरी बात, आपको हेपेटाइटिस याद है, जो मैंने आपको बताया था लिवर वाली डिजीज में, लिवर हेल्थ पार्ट 3 में, किसको याद है? अगर आपको याद हो, मैंने हेपेटाइटिस के बारे में बताया था। तो आप देखो, यहाँ पे आपकी जितने भी एच ई पी लिखे हैं ना, वो आपके हेपेटाइटिस के वैक्सीन है। हेपेटाइटिस A1, हेपेटाइटिस B3, हेपेटाइटिस B1 का स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसको इसे जूम करके देखना, जूम करके देखोगे जितनी भी आपको HEP1 वाले दिखेंगे ना, वो आपकी सभी की सभी किसकी है, हेपेटाइटिस की वायरसेस है, ऑलराइट। अभी उसके बाद अब लोग हम जो जानेंगे कि सर ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, वैक्सीन के बारे में, सबसे पहले आपको बीमारी के बारे में तो बता दूं कि वो बीमारी आती कैसे है, वो कैसे होती है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। नाउ अपनी नोटबुक में अगला पॉइंट लिखो, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? अब अगर मैं सीधी सादी भाषा में आपको समझाऊं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, तो देखो, आपकी जो बॉडी है, कोई भी अगर उसमें वायरस आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, किससे, किसी दूसरे की वजह से, तो वो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। किसी भी चीज के कांटेक्ट से या फिर किसी भी दूसरे पर्सन की वजह से आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। किसी इंसेक्ट के काटने से आपकी बॉडी में बीमारी आ गई, ठीक है, किसी के मान लो कि आसपास आपके किसी को जुकाम हुआ पड़ा है, ठीक है, उसने मारी छींक, और वो जो छींकता है ना, छींकने के साथ साथ उसकी बॉडी में से पानी निकलता है, ठीक है, छींटें निकलती हैं, और वो अगर आपकी स्किन पर पड़ गई तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। या फिर अगर किसी दूसरे का ब्लड, ठीक है, मान लो होता है ना, जैसे जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हम ब्लड डोनेट करते हैं। कभी भी देखना, जब आप ब्लड डोनेट करते हो ना, सबसे पहले वो चीज ये इंश्योर करते हैं कि क्या आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो,
सबसे पहले वो ये इंश्योर करते हैं। ऐसे नहीं वो आपके शरीर में से खून निकाल लेंगे, नहीं। सबसे पहले वो ये देखेंगे कि क्या आप हेल्दी हो ब्लड देने के लिए। क्योंकि अगर आपका ब्लड हेल्दी नहीं है, आपका खून में कोई ना कोई वायरस है, तो जब आपका खून किसी और को चढ़ाएंगे, चलो जी, उसको भी वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद दूसरी बात, अगर आपने किसी की दूसरे की चीज यूज कर ली, ठीक है, ये भी लिखो। अगर आपने किसी की, मान लो किसी पर्सन को जुकाम या खांसी है, उसने एक प्लेट में खाना खाया, आपने उसी की प्लेट में खाना खा लिया, तो बस वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में भी आ जाएगा। तो बस एक सिंपल सी बात को समझो, जो डिजीज एक से दूसरे पर्सन में फैलती है किसी भी जरिए की वजह से, तो वो होता है कम्युनिकेबल डिजीज। ऑलराइट, अभी उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज का आपकी बॉडी में ये आते कैसे हैं, हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, आखिरकार ये आते कैसे हैं। देखिए, जब भी कोई फॉरेन बॉडी, ठीक है, इन्हें हम पैथोजन कहते हैं, जब भी कोई बुरे बैक्टीरिया, बुरे वायरस आपके शरीर में जाते हैं ना, सबसे पहले ये पता क्या करेंगे, इनका सबसे पहला काम है आपकी बॉडी में डिवाइड करना। बिल्कुल सेम चीज, आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेल डिवीजन। यस और नो? सेल डिवीजन बताई थी ना थोड़े दिन पहले, कल परसों बताई थी मैंने। तो सेल डिवीजन की तरह ही जो वायरस और बैक्टीरियाज है, सबसे पहले इनका काम है आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करना। आपकी बॉडी में एक से दो, दो से चार, चार से छह, छह से 15, 20 बनाना। ठीक है, सबसे पहले खुद को रेप्लिकेट करेंगे। और ये जो आप रेप्लिकेट करते हैं ना, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। बट बट द कैच इज, कई बारी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता। हेलो, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ वायरस इतने तगड़े होते हैं कि वो आपके बॉडी में कोई सिम्टम ही नहीं छोड़ते। आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी बॉडी में बीमारी घुस गई है। और आपको कब पता लगेगा, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब काम बढ़ जाता है ना, जब बीमारी जोर डालती है, तब आपको पता लगता है। और ये जो आपके बुरे वायरस और बैक्टीरिया हैं, ये धीरे धीरे करके आपके जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हें खत्म करना, उन्हें तबाह करना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो इनसे लड़ नहीं पाती। ऑलराइट, आपकी इम्यूनिटी है वो इनसे नहीं लड़ पाती, और आपको फिर मजबूरन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। अभी कुछ ऐसी ये जो सिम्टम्स है ना, कुछ वायरस तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो हमारी जान तक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड वायरस, अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल कोविड वायरस, कुछ वायरस और बैक्टीरिया तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो हमारी जान तक ले सकते हैं। अब ये चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करेंगी, एंड आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी पर डिपेंड करेंगी कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अब आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कोविड के टाइम पे लोग क्या कहते थे कि सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। यस और नो? ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? तो क्यों कहा था ऐसे? क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ कमजोर है, तो वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत आसानी से जोड़ डालेंगे। अभी चलो चलो चलो, एक एक करके आप सबके साथ डिस्कस करता हूं मैं कि कौन कौन से वायरस होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूं, चलो आपको उसके उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो लिखो राइनो वायरस। ठीक है, अभी अलग अलग मैं नाम बताऊंगा और इनके काम बताऊंगा। सबसे पहला आप लोग लिखो राइनो वायरस। ठीक है, अब सर ये राइनो वायरस क्या है? देखो, राइनो वायरस एक बहुत सारे वायरसेस का ग्रुप होता है जो कि आपकी बॉडी में कॉमन कोल्ड करता है। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी, जुकाम, ठीक है, छींके आना, नाक बंद होना। तो आपकी बॉडी में अगर सर्दी आ रही है ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपकी बॉडी में राइनो वायरस घुस गया है। अब देखो इसके सिम्टम क्या क्या है, स्टफी और रनी नोज, ठीक है, मतलब नाक बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है। उसके बाद सोर थ्रोट, आपका गला खराब है, और हेडेक, सर दर्द हो रहा है। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, और ये जो आपका राइनो वायरस है, ये बहुत ज्यादा फैलता है जो हवा में आपके इस वायरस के ड्रॉपलेट्स घूम रहे हैं, या फिर किसी पर्सन से। ठीक है, या फिर किसी पर्सन से आपने वो चीजें इनहेल कर ली हैं, वो चीजें अपने अंदर ले ली हैं,
तो आपको ये वायरस आ सकता है। और हाँ, अगर आप किसी पर्सन को टच भी कर लोगे ना, जिसको ये वायरस है, जिसको खांसी जुकाम है, तो भी ये आपकी बॉडी में आने की पावर रखता है। ऑलराइट, तो आपको एक सिंपल सी बात को समझना होगा कि जब भी आपको सर्दी जुकाम हो, तो आपको अपनी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा स्ट्रांग करना है। उसके बाद अगला, कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक बहुत सारे वायरसेस का एक लार्ज ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोरोना वायरस उर्फ कोविड 19। ठीक है, कोरोना वायरस उर्फ कोविड 19, ये एक ऐसा बहुत सारे वायरस का ग्रुप है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। अब मेरा अगर कल परसों वाला सेशन आपने ध्यान से सुना हो, तो आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिससे आप सांस लेते हो। कोविड 19 में मुझे आप एक बात बताओ, ये सिम्टम था कि नहीं था कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है? था ना? तो ये देखो, ये रीजन है। ये जो ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से इसके साथ साथ आपको सर्दी जुकाम भी आएगा और फ्लू भी आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन्फ्लुएंजा। अगला वायरस, अगला जो वायरस के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं, वो है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी आप लिख लो, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। ये भी आपके सांस लेने पर, आपके फेफड़ों पर अटैक करेगा। अब सर, इसके सिम्टम कौन कौन से हैं? आपको फीवर, बुखार हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड लग सकती है, रनी नोज हो गया, गला खराब हो गया, खांसी हो गया, सर दर्द हो गया, थकावट हो गया, बॉडी में दर्दें हो गई। ये सभी आपके सिम्टम्स है। देखो, देखो, जानो और समझो। ओके, ये सभी आपके सिम्टम्स है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के हैं। और हाँ, जिस पर्सन को इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, उसे राइनो वायरस होने का खतरा बहुत ज्यादा सेम रहता है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन ही है। अभी अगला जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला लिखो, HIV। अगला लिखो, HIV। बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला वायरस। ओके, लिखो, HIV। बहुत सारे लोग आप में से कभी होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा इसका, बट बहुतों ने नहीं नाम सुना होगा। HIV वायरस बहुत खतरनाक और बहुत जानलेवा होता है, अगर आप इसे टाइमली ठीक नहीं करते तो। क्योंकि ये जो HIV है ना, ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। हेलो, जो HIV वायरस है ना, ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा, सीधा ही। मतलब देखो, आपकी बॉडी में, अब एक सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात, मैं आपको ना एग्जांपल से बताता हूँ। हमारा इंडिया है, ठीक है? इंडिया में अगर कोई पर्सन मतलब दुश्मन छोड़ता है, तो दुश्मन जो है वो भेष बदल के अंदर आएंगे और नॉर्मल पब्लिक को मारेंगे। ठीक है, उस केस में तो पुलिस आपको बचा जाएगी आके, ठीक है, आर्मी वाले आएंगे, बचा जाएंगे। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि सबसे पहले आपके देश की आर्मी खत्म कर दें? बोलो, फिर क्या कर लोगे आप? फिर तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। अगर दुश्मन देश ने सबसे पहले आपकी आर्मी पर अटैक कर दिया, आर्मी वाले खत्म कर दिए, सिपाही खत्म कर दिए, तो क्या कर लोगे आप? तो इसीलिए आपकी बॉडी में जो सेम एग्जांपल इसमें है, HIV जो वायरस होता है ना, ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, इम्यून सेल्स पर अटैक करता है। और इसी की वजह से बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में इंफेक्शंस और बीमारियां होने का खतरा रहता है। ठीक है, और ये जो HIV है ना, ये बहुत ज्यादा खून से फैलता है। लिखो, ब्लड से, ब्लड से बहुत ज्यादा ये जो है HIV वायरस फैलता है। और इसके देखो, इसके सिम्टम्स कैसे, वही सेम है। मतलब बुखार होना, रात में ठंड लगना। ठीक है, इसका एक सिम्टम लिखो, रात में बहुत ज्यादा ठंड लगना, नाइट स्वेट्स। सॉरी सॉरी, ठंड नहीं, पसीना आना, रातों में बहुत ज्यादा पसीना आना, स्वेट्स। स्वेट मतलब होता है पसीना, ओके, नाइट स्वेट्स। उसके बाद आगे चिल्स, मतलब ठंड लगना। मसल एज, बहुत ज्यादा शरीर में दर्दे होना। रैशेस, ठीक है, बॉडी में धब्बे पड़ जाना, रैशेस होना। उसके बाद फैटीग, थकावट होना। माउथ सोर्स, आपके मुंह में छाले पड़ जाना। उसके बाद स्वॉलन लिम्फ लिम्फ नोड, मतलब आप कुछ भी ढंग से बोल नहीं पा रहे हो। तो ये सभी सिम्टम्स हैं आपके HIV वायरस की वजह से आते हैं। एंड द ओनली वे आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में HIV है या नहीं है, वो है आपका HIV टेस्ट। लिखो,
इस टेस्ट का नाम HIV टेस्ट ही है। ब्लड टेस्ट जब करवाओगे ना तो आपको HIV टेस्ट देखने को मिलेगा, तो आपको पता लगेगा। अगर तो ये पॉजिटिव है मतलब गड़बड़ है भाई, और अगर ये नेगेटिव है तो ठीक है। तो HIV का क्योर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बारी अगर HIV शरीर में आ गया तो ये बाहर निकलने का आसानी से नाम नहीं लेता। अगला, अगला लिखो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अगला वायरस लिखो टीबी। टीबी तो सुना होगा ना यार आप सबने। ठीक है, टीबी तो इतना ज्यादा वो नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नाम है। टीबी तो आई थिंक सो आपने सुना ही होगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो टीबी है ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरस नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी इज अ बैक्टीरिया, इट इज नॉट ए वायरस। और ये सीधा आपके फेफड़ों पर अटैक करता है। जो टीबी है, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है, ये सीधा आपके फेफड़ों पर अटैक करता है। और इसके कौन कौन सिम्टम है सर? अगर आप बहुत ज्यादा खांसी कर रहे हो, 3 हफ्ते से ज्यादा, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, आप खांसी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे, तो चेक करवाओ टीबी। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो टीबी चेक करवाओ। अगर आपका बहुत ज्यादा तेजी से वेट लॉस हो रहा है तो टीबी चेक करवाओ। और वही सेम चीज, अगर बुखार है, ठंड लग रही है, रातों में पसीना आ रहा है, ये सभी सिम्टम्स, ठीक है, मैं एक नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है कि सर मुझे भूख नहीं लग रही तो चलो जी टीबी टेस्ट करवाओ। नहीं, ये जो सबसे सभी सिम्टम्स में से अगर आपको 3 4 सिम्टम एक साथ आ रहे हैं तो टीबी चेक करवाने की जरूरत है। और ये जो टीबी है, ये भी एक पर्सन दूसरे पर्सन में फैलता है। कभी भी आप देखना, ठीक है, कभी भी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो देखना, जो टीबी वाले पर्सन होते हैं ना, उनका वार्ड अलग ही होता है। देखा कभी किसी ने? जो भी टीबी वाले पेशेंट होते हैं ना, उनका वार्ड अलग ही होता है, किसी और को जाने नहीं देते वहां पे, क्योंकि ये फैलता है। ठीक है, अगला लिखो, रिंग वॉर्म। ओके, अगला अगला लिखो, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म आपका फंगल इन्फेक्शन है। मैंने आपको वायरस के बारे में बताया, मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया। अब आ जाओ फंगस पर। फोटो को ना जूम करके देखो जरा। आप देखो रिंग वॉर्म कैसे दिखते हैं, कितने मतलब गंदे लग रहे हैं ये। देखो जरा जूम करके, ये होते हैं रिंग वॉर्म। ओके, और देखो इस फोटो में आपको पर्सन भी दिख रहा होगा जिसकी बॉडी में रिंग वॉर्म है। धब्बे देख पा रहे हो? हाथ पे क्या, हाथ पे कैसे धब्बा पड़ा हुआ है, गले पे कैसे गोल सा मार्क लगा हुआ है। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो। ओके, साइड में रिंग वॉर्म की फोटो है जो रेड कलर का है, और उसके साइड पे आपको गर्दन का मार्क दिख रहा होगा, आपको हाथ का निशान दिख रहा होगा। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे धब्बे धब्बा सा पड़ गया है। और ये होता है आपका एक फंगल इन्फेक्शन। अब रिंग वॉर्म सीधा आपकी स्किन पर अटैक करता है, लिखो। रिंग वॉर्म जो फंगल इन्फेक्शन है, जो फंगस है, ये सीधा आपकी स्किन पर अटैक करेगा। ओके, आपकी स्किन को सुखा देगा, आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा खारिश होगी। और ये कैसे होगा? ये भी, अगर किसी पर्सन को रिंग वॉर्म है पहले से तो आपको फैल सकता है। अगर आप किसी का पसीने वाला टॉवल शेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप टॉवल शेयर कर रहे हो किसी का, तो ये हो सकता है। अगर किसी जानवर को ये चीज है, किसी जानवर को रिंगवॉर्म है, तो वो उससे आपको हो सकता है। ठीक है, अगर आप जानवर से बहुत ज्यादा लाड प्यार कर रहे हो, अपनी स्किन को उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, ठीक है, पर अगर उसको रिंगवॉर्म है तो आपके शरीर पे भी आ सकता है। ठीक है, अभी उसके बाद सर, हमें इनके बारे में पता लग गया। अभी सर ये हमारे शरीर में आ कैसे जाती है, हमें वो बताओ। ठीक है, कॉजेज कौन कौन से हैं? देखो, एक पर्सन को ना, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो होने के बहुत अलग अलग कॉजेज होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग कारण होते हैं। एक तो हो गया कि आप किसी पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो। अगर किसी पर्सन को पहले से ये चीज है और आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में ये आ सकते हैं। अगर किसी के फ्लूइड्स आपके साथ कांटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सपोज करो सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, कुछ भी चीज हो गया, तो आपकी बॉडी में ये चीजें आ सकती हैं। उसके बाद अगर आप ड्रॉपलेट्स इनहेल कर रहे हो, ठीक है, हवा में ड्रॉपलेट्स घूम रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी पर्सन के आसपास भी हो जिसको जुकाम है, तो आपको आसपास का वातावरण ही अफेक्ट कर देगा। उसके बाद किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर के काट लेने से, या फिर किसी भी जानवर के बहुत ज्यादा नजदीक जाने से आपको ये चीजें हो सकती हैं, अगर तो उस जानवर को ये चीजें हैं तो। अब देखो, मैं जानवरों की बात क्यों कर रहा हूं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कुत्ते पालते हो या फिर आप बिल्लियां पालते हो, ठीक है, जो भी आप डॉग या कैट्स पालते हो, आप इंजेक्शन जरूर लगवाते हो।
हाँ या ना, मुझे बताओ। इंजेक्शन हम क्यों लगवाते हैं? क्योंकि उन्हें भी प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग नहीं चाहते कि उनको कोई वायरस हो। अगर उनके हो गया ना, तो हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यार, उनको भी हो सकता है। ओके, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपका खाना खराब है, अगर आपका पानी खराब है, तो भी ये चीजें आपके शरीर में आ सकती हैं। अब सर हम ये बताओ हमें करना क्या होगा? करना आपको कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखो, साफ सफाई और वैक्सीन। ठीक है? टाइम टू टाइम 18 साल की उम्र तक जो भी आपके बच्चों को वैक्सीन लगनी है ना, जितनी वैक्सीन लगनी है, सबसे पहले तो वो लिखो। आपको कोई भी मिस नहीं करनी, क्योंकि हर एक वैक्सीन का अपना काम होता है। एंड आपको वो बिल्कुल वो मिस नहीं करनी है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस उम्र में बच्चे को जितनी वैक्सीन लगेगी, ठीक है, उसको उतनी लगवानी ही लगवानी है। पैदा होने से लेकर जितनी एंड तक लगती हैं। ठीक है? आपको वो जो बचपन में जब हम पैदा होते हैं ना, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर सारा लिखा होता है कि कितनी उम्र में जाके कितनी वैक्सीन होती हैं, कभी देखना। जो आपका बर्थ कार्ड है ना, उस पर सब कुछ लिखा होता है। ऑलराइट, तो उसके बाद आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है? घर में आपको सारे अच्छी तरीके से वॉशिंग वगैरह करनी है। ऑलराइट, एक दूसरे की चीज जितनी हो सके उतनी कम यूज करो। अगर आप बहुत ज्यादा किसी भी बर्तन में खाना बना रहे हो, उसे प्रॉपरली वॉश करके रखो। जहां पर बर्तन रख रहे हो, उस जगह को भी साफ रखो। ठीक है? खराब फूड और खराब पानी, इसका ध्यान रखो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जानवरों से जितना हो सके, अगर आप टच कर भी रहे हो ना, तो एक चीज इंश्योर करो, अगर आपने किसी कुत्ते बिल्ली को टच भी किया है, तो घर पर आके अच्छे से हैंड वॉश करो। बिल्कुल अच्छे से हैंड वॉश करो। ठीक है? बच्चे बच्चे अगर ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चों को भी सिखाओ ये चीजें। आज का ये सेशन ना आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। ठीक है? और आपको अपनी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। अब देखो, मैं लास्ट में ना आपको दो चीजें बताऊंगा। आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी आपको दो तरीके से बचाती है। ठीक है? हमारी बॉडी में दो डिफेंस सिस्टम है। एक है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। ठीक है? लिखो लिखो लिखो। आपकी बॉडी आपको दो सिस्टम से बचाती है। एक है पैसिव सिस्टम, एक है एक्टिव सिस्टम। अब सर इनमें फर्क क्या है? सुनो मेरी बात। आप एक होस्ट हो, ठीक है, जिसके ऊपर बीमारियां आ रही है, जिसके ऊपर इंफेक्शन आ रही है। और ये जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये आपकी बॉडी को अलग अलग तरीके से बचाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पैसिव डिफेंस सिस्टम के बारे में। पैसिव डिफेंस क्या होता है? देखिए, पैसिव डिफेंस होता है जो भी आपकी बॉडी में आउटर चीजें हैं, मतलब आपकी स्किन हो गई, ठीक है, और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, आपकी बॉडी में हड्डियां हो गई, जितनी भी बाहरी चीजें हैं, ये सभी आपके पैसिव डिफेंस में आ जाती हैं, जो कि सबसे पहले बीमारी को बॉडी में अंदर आने से रोकेंगी। ठीक है? आपकी बॉडी में जो आपका HCl हो गया, स्टमक एसिड, स्टमक एसिड भी आपका पैसिव इम्यूनिटी में आ जाता है। लिखो। अब एक सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी घुस रही है ना, तो उसे ये आने नहीं देते, उसे पैदा नहीं होने देते। अगर तो आपके हवा में कोई भी बैक्टीरिया घूम रहे हैं, तो आपकी स्किन उसे रोक लेगी। यस और नो? स्किन रोक लेगी, अंदर नहीं जाने देगी। अगर खाने के थ्रू आपकी बॉडी में कोई वायरस घुस गया, तो आपका पेट का एसिड इतना स्ट्रांग है कि वो उसे वहीं के वहीं, चलो जी खत्म, उसे वहीं के वहीं तबाह कर देगा। ऑलराइट, अगर अगर तो आपका पैसिव डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, मतलब डायबिटीज है, आपको ल्यूकीमिया है, आप बहुत ज्यादा शराब पी रहे हो, ठीक है, ये सभी चीजें हैं, तो ये सिस्टम फेल हो जाते हैं। फिर काम आता है आपका एक्टिव सिस्टम। लिखो। फिर यहां पे काम आएगा आपका एक्टिव सिस्टम। अब एक्टिव सिस्टम क्या है? एक्टिव सिस्टम में आपका इम्यून सेल्स आ जाते हैं। मतलब अगर एक बारी बीमारी बॉडी में आ गई, घर कर गई, अब उसे हमें खत्म करना है। अब उसे खत्म करने के लिए, उसे लड़ने के लिए आपकी बॉडी इम्यून सेल्स को वहां पे भेजेगी, उस जगह पे भेजेगी। और इम्यून सेल्स क्या करेंगे? आपकी वो एरिया उसे सुझा देंगे। ठीक है? आपको रेडनेस हो गई, आपको खारिश होगी, आपका माथा गर्म हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। ये सभी रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी जो करती है। ठीक है? और ये जो रिएक्शंस है ना, ये अलग अलग जगह पर जाकर आपकी बॉडी उस उन चीजों को तोड़ती है। ठीक है? उन चीजों को ब्रेक डाउन करती है, और फिर ये आगे जाके काम करते हैं। ऑलराइट, और एक बारी तो अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे इम्यून हेल्थ के लिए। ओके, तो अगर आप इम्यून हेल्थ रेगुलरली डेली बेसिस पर लेते हो, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। विरती लाइफ, ठीक है, आयुर्वेदा के साथ कंबाइन करके ये इतना ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इसे आप जब कंज्यूम करते हो ना,
तो आपकी इम्यून सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम हो और आपको लग रहा है वो नहीं हट रहा, ठीक है, कोई भी वायरस आपको लग रहा है, तो इम्यून हेल्थ को जरूर ऑर्डर कीजिए, और इसे आप रेगुलरली लोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच। और बस मैं आपको एंड में इतने बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी वायरसेस हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, अब मैंने आपको बताए, ठीक है, इन्हें आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर हमारी बॉडी में थोड़ी भी दिक्कत आती है ना, तो हमारी बॉडी हमें साइंस देती है, हमें सिग्नल देती है। बस हमें उनको समझना है और उस जड़ पर काम करना है कि ये चीजें आई क्यों हैं। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, और अपने खुद को और अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए। तो एक बार आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में पता लग गया हो।